वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन में 3D पोर्शन की। 3D में हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, क्या क्या फार्मूलेज होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ में भी आएंगे। और आप साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियोस आती रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखो, क्यूब जो होता है वो आपका 3D पोर्शन में आता है, क्यूबॉइड आता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये आता है। अगर कहीं पर सिलेंडर लिखा हो वो भी आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है। इसी तरह से खाली कोन होता है वो भी राइट सर्कुलर कोन होता है। फ्रस्टम जो है वो हम पढ़ेंगे, स्पेयर पढ़ेंगे और हेमीस्फेयर पढ़ेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा साथ में। और कुछ चीज़ें जो आपके प्रश्न यहाँ पर भी बनते हैं, जैसे कि प्रिज्म से क्वेश्चन बनता है, पिरामिड से बनता है और एक टेट्राहेड्रन से बनता है। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके लगभग मैं आपको 4 पार्ट तक में पूरा का पूरा मेंसुरेशन का 3D पोर्शन जो है वो कवर कराऊंगा। और ये बिल्कुल इनिशियल लेवल का पार्ट नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के ऊपर बात करते हैं कि क्यूब होता क्या है। देखो, क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब में क्या होती हैं, जितनी भी साइड होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेम हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, तो ऑल साइड आर सेम। तो जब सारी की सारी साइड सेम होंगी तो सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ पर मुझे जितनी भी साइड दिखाई दे रही है मैं इन सबको यहाँ पर इक्वल मानूंगा। जैसे ये एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। जितनी भी साइड आपको दी हुई हैं वो सारी की सारी क्यूब में क्या होती हैं, वो दोस्तों आपको इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब कि इक्वल होती हैं। एक तरह से घन में यही प्रॉपर्टी फॉलो हमारी होती है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जैसे एक आपका रूम है, ओके, तो रूम में कितने सरफेस हैं। अगर मैं रूम की बात करूं तो एक आपका रूफ हो जाएगा और एक आपका फ्लोर हो जाएगा और इसके बाद में 4 जो है आपकी दीवारें हो जाएंगी। ओके, तो यही तो आपका टोटल एक रूम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रूम में ये चार तो दीवारें होंगी और एक ऊपर की फ्लोर छत होगी और नीचे की जो है ये फ्लोर है वो होगी। तो टोटल 6 चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर हो जाती हैं। फाइन। तो जब हम कभी भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम उन सारे के सारे जितने भी हमारे सरफेस होते हैं सबको हम ऐड करते हैं। लेकिन जब हम कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो केवल हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। जो ऊपर का पोर्शन है उसको छोड़ देंगे और नीचे जो ज़मीन है, मतलब कि जो नीचे का सरफेस है, इन दोनों को स्किप कर देंगे और बाकी जो 4 पोर्शन आपके बचेंगे उनको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, ये फंडा हमारा फॉलो होता है। तो अभी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस या सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं क्यूब का, वो क्या होता है, ये होता है आपका 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6 इंटू एल स्क्वायर आपका होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, अगर हमारी सारी साइडें एल हैं तब। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फाइन। अब अगर दोस्तों वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है एल क्यूब। ओके, वॉल्यूम जो होता है वो एल क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि साइड में क्या है कि अगर मैं हाइट की बात करूं, लेंथ की बात करूं, विड्थ की बात करूं, तीनों सेम है तो हम लोग लिखते हैं ना एल इंटू बी इंटू एच। तो वो क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड क्यूब हुआ, साइड हमने एल रखी है तो ये एल क्यूब हो जाएगा। डायगनल ज़्यादा जरूरी है। डायगनल को हम ऐसे मेजर करेंगे क्योंकि डायगनल से क्वेश्चन आपका बनता है। डायगनल आपका कह सकते हो कि √3 इंटू एल स्क्वायर, ये अंदर ही रहता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एल इंटू √3, मतलब कि साइड इंटू √3, या फिर इसी अंडर रूट के अंदर आप 3 इंटू एल स्क्वायर कर दो। ये आपका ये बन जाता है डायगनल। डायगनल में क्वेश्चन आपका क्यूब से ये बनता है कि एक ऐसा आपका घनाकार कमरा है और इसमें आपको लॉन्गेस्ट रॉड डालनी है। तो वो किस तरह से आप रॉड को डाल सकते हैं, तो रॉड हमेशा डायगनल में ही पड़ेगी। तो ये जो डायगनल वाला पोर्शन है ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसमें हम केवल 4 जो बॉल होंगी उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइन। तो ये होगी 4L स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पर 6 सरफेस बनेंगे। तो देखो, अगर एक के एरिया की बात करूँ तो एक अगर आपका घन है, ओके, तो ये भी एल है, सारी ये भी एल है, तो
एल इंटू बी होता है ना, तो यहाँ पर एल स्क्वायर निकल कर आ गया, तो 6 का कितना आ जाएगा, 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम कर्व सरफेस निकाल रहे हैं तो हम दो सरफेस को खत्म कर रहे हैं, एक ऊपर वाले छत को और नीचे वाली फ्लोर को। तो जब दो एंड हो जाएंगे तो 6 एल में स्क्वायर में से 2 एल स्क्वायर कम हो गए, तो ये 4 एल स्क्वायर। ये आपने देखो प्रैक्टिकल भी यहाँ पर कर लिया। क्यूबाइड की बात करते हैं, बहुत आसान है, आपको समझ में आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ और जो विड्थ है वो आपकी यहाँ पर दी हुई होती है, फिर ठीक है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी v है, ओके, और ये हमारी l है, और अगर हम h की बात करें तो वो है h, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकालते हैं तो वो आपका निकल कर आएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको एक बार नोट कर लें, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं डायगनल की यहाँ पर बात करूँ तो डायगनल का मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम। अगर मैं सबसे बड़ी रॉड जो है अगर किसी क्यूबाइड में डालता हूँ तो वो उसके डायगनल की इक्विवेलेंट होती है। तो डायगनल आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगनल होता है। अब अगर कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया की मैं अगर बात करूं जिसमें केवल 4 सरफेस का हम मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका होता है पैरामीटर इंटू एच। अब जैसे पैरामीटर को हम लिखते हैं क्या, एल प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। पैरामीटर को हम लिखते हैं 2l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इंटू एच आप और कर दो, तो ये आपका क्या निकल कर आ जाता है, ये आपका निकल कर आ जाता है 4 वॉल्स का अगर मैं एरिया की बात करूं, या फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखेगा CSA लिखा हुआ या फिर LSA, टोटल सरफेस एरिया TSA। बहुत सारी बुक, बहुत सारी किताबों और आपको कई जगह पर ये चीज़ यहाँ पर मिलती रहेगी, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेंडर में आपको कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ये हम पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। तो देखो सिलेंडर कुछ आपका इस आकार का होता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये भी आपका R होगा, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक तो ये भी आपका क्या है, रेडियस है, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये है आपकी हाइट h, ओके। अब इसमें अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया तो ये आपका आता है 2 पाई आर एच, ओके। अब अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो इसमें क्या आ जाता है कि देखो एक तो इसका एरिया और इसका एरिया, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, एक का पाई आर स्क्वायर दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। और साथ में ये आपका कर्व सरफेस एरिया इसमें और ऐड हो जाता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 पाई आर अगर आप कॉमन भी ले लेते हो तो आपको क्या मिलता है, आर प्लस एच मिलता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, और ये है कर्व सरफेस एरिया। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारा निकल कर आता है पाई आर स्क्वायर एच। इन फॉर्मूलों को एक बार देख लें क्योंकि क्वेश्चन आपका जब यहाँ से बनता है तो फॉर्मूले ओरिएंटेड ही यहाँ पर रहता है। एक हम और यहाँ पर समझते हैं कि सर्कुलर कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन। कोन को ध्यान से पढ़ना, ओके। अब जैसे कोन में मैं आपको बता दूं कितनी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ तक मिला दूं तो ये क्या है, ये रेडियस r हो जाएगी, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला दो, ओके। तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक का मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या है, हाइट निकल के आता है, ये हाइट है आपकी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें पॉइंट कर लेते हो, जैसे मैंने क्या करा कि इस पॉइंट को A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया और इसको मैंने O यहाँ पर मान लिया, ओके। तो अगर मैं बात करूँ AB की तो AB क्या है, AB को मैं L ले रहा हूँ। L क्या है, ये है आपकी स्लैंट हाइट जिसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर आप वेरिएबल के नेम भी नोट कर सकते हैं। L जो है वो है आपकी स्लैंट हाइट जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ओके। अब इसमें क्या है कि कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो ये दोस्तों आपका निकल कर आता है पाई आर एल, ओके। एल क्या है आपका, ये है स्लैंट हाइट, और पाई आपको पता है 22/7 होता है, रेडियस आपकी आर ये है। अगर टोटल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर एल मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, और इसमें हम यहाँ का एरिया का जो है एरिया ये वाला इस सर्किल का ड्रॉ कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या करो कि पाई और आर को आप कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, एल प्लस आर आपका आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है कोन का वो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये चीज़ दोस्तों आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा,
एक अभी हमने पीछे सिलेंडर देखा, ओके। तो सिलेंडर के अंदर इक्वल साइज के कितने कोन बन सकते हैं? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछाता है, जैसे ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, तो इस सिलेंडर के अंदर इक्वल साइज के कितने कोन बन सकते हैं? तो वो जो है आपके 3 जो है ऐसे कोन निकलेंगे जो इक्वल साइज के होंगे। तो आपने ये देखा कि जो आपका सिलेंडर था इसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं बात करूं कि मैंने कोन का वॉल्यूम क्या निकाला है, यहाँ पर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। और वॉल्यूम जो है कोन का है वो कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर दोस्तों मैं एक सिलेंडर की यहाँ पर बात करता हूँ, तो इस सिलेंडर के अंदर आपके 3 कोन जो हैं वो बनेंगे, और ये तीनों कोनों का एरिया जो है, इसी वजह से तो हमने पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 किया है। तो अगर आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को 3 बार ऐड करोगे तो आपको एक कोन का वॉल्यूम वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन निकल सकते हैं इक्वल साइज के, ओके। और जिसमें एक का जो है वॉल्यूम वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब हम आगे मूव करते हैं फ्रस्टम की ओर। देखो फ्रस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई कोन है, आपने उसको ऊपर से कट कर दिया, तब उसके बाद में फ्रस्टम बन जाता है। जैसे ये आपका एक कोन है, तो मैंने क्या करा कि इस कोन में जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है इसको मैंने हटा डाला। तो जब आप इसको काट दोगे तो आपका ये वाला फिगर कुछ इस फॉर्मेट में ड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेडियस बनेगी और एक रेडियस आपकी ये वाली बनेगी, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें लिखा दे रहा हूँ, आप उनको भी यहाँ पर नोट दोस्तों करते चलें, ओके। एक चीज़ दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने आपको राइट सर्कुलर कोन के बारे में एक पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर और नोट कर लें। जो एल है, ये आपका जो एल क्या था, ये आपका स्लेंट हाइट था। तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी हो, तो अगर मैं कहूँ ए ओ बी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये आपका एल जो है वो आपका क्या बन जाता है, ये आप और नोट कर लें, क्योंकि कई बार कभी कभी यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये आपका बनेगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर, इसको आप ठीक कर लें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल। एल के बराबर में जो तिर्यक ऊंचाई होती है स्लेंट हाइट, वो क्या होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रस्टम के ऊपर। फ्रस्टम को मैंने बताया कि कोन को अगर ऊपर से काट दिया तो फ्रस्टम बन जाता है। फ्रस्टम में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ये आप नोट यहाँ पर कर लें। यहाँ पर जो स्मॉल आर है, ये आपका क्या होता है, ये होता है स्मॉल रेडियस आपकी, ये आपकी स्मॉल रेडियस है। और अगर मैं कैपिटल आर की बात करूं, इसको हम कहेंगे बिग रेडियस या फिर बेस रेडियस, बिग रेडियस या फिर हम इसको कहेंगे बेस रेडियस, ओके। और आपने जो देखा ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं एस ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस क्या है, ये आपका स्लैंट हाइट है इसके लिए, ठीक है, स्लैंट हाइट, ओके। एस क्या है, ये आपकी स्लैंट हाइट। और अगर मैं एच की बात करूं तो एच जो है वो आपका ये निकल कर आएगा। एच क्या है, ये है आपकी हाइट, ओके। एच का मेजरमेंट हम करेंगे हाइट के तौर पर, ओके। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आप नोट कर लें। अब इसमें क्या क्या आपको निकालना है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जो है ये आपका बनता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट करें पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, पाई बन जाएगा, और रेडियस क्या है, ये आर प्लस आर, ठीक है। तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिख लें R1 प्लस R2, या फिर मैं इसको लिख रहा हूँ R प्लस आर, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा यहाँ पर R प्लस कैपिटल आर, ये हो गया, ओके। और साथ में इंटू एस, स्लैंट हाइट क्या है, ये है स्मॉल एस, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी निकल कर यहाँ पर आ गई कर्व सरफेस की। अगर बात करा जाए टोटल सरफेस एरिया, वो आपका क्या निकल कर आएगा, तो देखो टोटल सरफेस एरिया आपका निकलता है पाई इंटू स्मॉल एस अंडर ब्रैकेट, ये आपका बनेगा आर प्लस आर, ठीक है, प्लस ये बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, एक बार आपका होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो एक बार ये वाला हमने मेजरमेंट कर लिया, एक बार इस वाले आर के साथ में मेजरमेंट कर लिया, तो दो तो रेडियस का स्क्वायर होके ये वाला एरिया बन गया। अब ये वाला जो चीज़ आपने निकाला था पाई इंटू एस और ब्रैकेट में आर प्लस आर, वो वाली चीज़ आपकी कर्व सरफेस में ऐड हो जाती है। तो जैसा अभी तक हम पीछे करके आए हैं वही हमने यहाँ पर भी फॉलो किया है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम यहाँ पर होता है आपका 1/3 इंटू पाई, ये आपका होगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, और ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दो एच से, तो ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। आप इन तीनों पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका बनेगा तो ये फॉर्मूले याद होने वहाँ पर जरूरी रहेंगे।
अब हम बात करते हैं स्पेयर की। तो देखो स्पेयर का मतलब होता है एक गोला, ओके। सर्किल और स्पेयर, स्पेयर क्या होता है कि पूरा एक गोला होता है, ठीक है। अब इस गोले में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, इसमें हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो वॉल्यूम जो है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इस पूरे का वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसका मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो दोस्तों सरफेस एरिया जो है वो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो आर है ये क्या है, ये है आपकी रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आसान बनते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं हेमी स्फीयर की। हेमी स्फीयर का मतलब है कि कोई एक स्फीयर है जिसको हमने कट कर दिया, ओके। तो ये आपका हेमी स्फीयर यहाँ पर बन जाएगा। इसमें भी दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक हेमी स्फीयर में हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं बेसिकली। एक हमें सरफेस एरिया, जो हम किसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और एक हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, ओके। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो, यहाँ से अगर यहाँ तक मैं मिलाता हूँ, ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है, दैट इज रेडियस। और इसके ऊपर वाला है ये क्या है, इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपने यहाँ पर देखा कि टोटल अगर मैं बात करूँ ये कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। अब अगर इसका मैं, ये हाफ हो चुका है, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। तो ये सरफेस एरिया इसका अगर मैं बात करूँ कि ये आपका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला पोर्शन तो आपका ऐड होगा ही होगा कर्व सरफेस एरिया का, प्लस साथ में ये वाला भी आपका ऐड हो जाएगा। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इस की बात करूं कि सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला है उसमें क्या है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला जो एरिया है, ओके, ये ब्लू कलर वाला, ये मैंने यहाँ पर नोट भी कर दे रहा हूँ कि ब्लू कलर एरिया, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर था प्लस पाई आर स्क्वायर आपका और ऐड हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ओके। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो स्पेयर था उसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। और जो अर्धगोला है हेमी स्पेयर है तो 4/3 का अगर आप हाफ कर दोगे तो ये आपका 2/3 पाई आर क्यूब ये बन जाएगा यहाँ पर, ओके। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में पूछे गए थे। अब आपको बेसिक पता ये चल गया होगा कि हमें 3D में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो मैं हर एक पॉइंट पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो ये जो हमारा मेंसुरेशन का 3D वाला पोर्शन है ये लगभग हमारा 3 से 4 वीडियो, मैक्सिमम इसके लिए मैं 5 वीडियो करूँगा। और टियर 2 लेवल के लिए अलग से क्वेश्चन आपके लिए बाद में कराऊँगा, ओके। तो आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप इनको देख सकते हैं। और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।